हेलो फ्रेंड्स, बीए थर्ड सेमेस्टर इन्वायरमेंटल जियोग्राफी का सिलेबस मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट इस चैनल पे डाल दिया है। तो अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव चूँकि मैं ऑप्शन तो नहीं ला पाया हूँ क्योंकि ऑप्शन से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर टाइप में लेके आया हूँ। ये पहले यूनिट का क्वेश्चन आंसर है और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह मैं 4 वीडियो में चारों यूनिट कवर कर लूँगा। ये पहला यूनिट है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण में मुख्य रूप से होते हैं। मैंने ये पूरा जो टॉपिक है वो सारा पढ़ा चुका है मैंने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में मुख्य रूप से होते हैं कौन कौन से, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से मुख्य रूप से घटक होते हैं। तो सबसे पहला है जैविक तथा अजैविक घटक। जैविक तथा अजैविक घटक। 2, पर्यावरण शब्द का अर्थ है, क्या है अर्थ? तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इन्वॉर्न और मेंट। इन्वॉर्न का मतलब होता है इन सर्किल, मतलब घेरना, और मेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब आसपास। तो इन्वायरमेंटल का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जो भी हमारे आसपास जो हमको घेरे हुए हैं उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंट शब्द के स्थान पर कौन से शब्द और प्रयोग किए जा सकते हैं? तो एक मिलियू और हैबिटेट, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिसको हम इन्वायरमेंट शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लाया हूँ, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। पर्यावरण की आधारभूत संकल्पनाएं हैं, ठीक है। पर्यावरण के कौन कौन से आधारभूत संकल्पनाएं, मैंने यहाँ पे 6 लिखे हैं। तो इसमें से कोई भी 4 आपके ऑप्शन में दे देगा, 3 दे देगा और एक कोई अन्य दे देगा, और पूछ लेगा कि पर्यावरण की आधारभूत श्रृंखलाओं में सम्मिलित नहीं है, तो आपको उसको टिक लगाना होगा। तो जब आप इसको पढ़े जाएंगे तो आपको कैच कर लेंगे आप, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र। दूसरा है भौतिक व जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह। तीसरा है परिवर्तनशीलता। चौथा है विशिष्ट व स्वचालित कार्य प्रणाली। पाँचवा है असमान वितरण तथा विविधता। और छठवां है संवेदनशीलता व अनुकूलन। मैं इसका अर्थ आपको समझा देता हूँ। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र मतलब जो भी प्राकृतिक रूप से पर्यावरण, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, ये जितने भी स्थलाकृति हैं, ये सारी चीज़ें, ये पर्यावरण की मूल संकल्पना है, सबसे पहला नंबर। दूसरा, भौतिक व जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह। चूँकि भौतिक और जैविक तत्व, जो मानव है, जो पेड़ पौधे हैं, ये जो चीज़ें हैं उनका भौतिक तत्वों के साथ, जैसे जो उच्चावच हैं, उच्चावच मतलब पर्वत पठार, ये सारी जितने भी हैं स्थल भाग, उनके साथ जो संबंध है, तापमान हो गया, टेम्परेचर, आर्द्रता, इन सारों के बीच जो संबंध हो गया, वो एक अविभाज्य समूह है इन लोगों का, मतलब कभी भी ये अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पर्यावरण का आधारभूत संकल्पना है। परिवर्तनशीलता, जो पर्यावरण है वो परिवर्तनशील है। यहाँ का पर्यावरण अगर कुछ अलग है तो दूसरी जगह का वो पर्यावरण बदल जाएगा। तो परिवर्तनशीलता भी इसकी संकल्पना है, आधारभूत संकल्पना है। विशिष्ट व स्वचालित कार्यप्रणाली, अपने आप इसमें जो है काम चलता रहता है। जैसे मेरे बीच और वायु के बीच, आपके बीच और वायु के बीच आप अंतर संबंध बना रहे हैं, ठीक है। आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्वचालित, अपने आप से ही चलने वाली कार्यप्रणाली है। असमान वितरण एवं विविधता, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वितरित है। संवेदनशीलता व अनुकूलन, यहाँ पे पर्यावरण में क्या होता है बेसिकली कि जैसा पर्यावरण होता है वहाँ पे रहने वाला इंसान या फिर जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे उसी प्रकार अनुकूल हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से 6 थे। आप इनको अगर आप देख लेते हैं तो परीक्षा में आएगा तो आप पकड़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछ सकता है कि टांसले कौन थे। तो टांसले जो थे, टांसले कौन थे? तो पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम अगर आप प्रयोग देखेंगे तो टांसले ने ही किया था। किसने किया था? टांसले ने। पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टांसले ने किया था, ठीक। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, जिसमें भी आपको समझ, आप अपने कॉमन सेंस से जिसमें भी आप जीव डिफाइन कर लेंगे, मतलब कौन सी चीज़ सजीव होगी, कौन सी चीज़ निर्जीव होगी, अगर ये डिफाइन कर ले रहे हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन गलती नहीं होगा। जैसे पौधे में जीवन पाया जाता है, कवक में भी जीवन पाया जाता है, जानवर, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल ये भी पेड़ पौधे की कैटेगरी में आएंगे। तो इन सब ये सजीव हैं। तो ये पर्यावरण के जैविक घटक हैं। नाम से स्पष्ट है, जैविक मतलब जिसमें जीव हो, अजैविक मतलब जिसमें जीव न हो। इसी तरह पूछा सकता है पर्यावरण में अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो ये आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। प्रकाश है, वर्षण है,
तापमान है, आर्द्रता एवं जल है, अक्षांश है, ऊंचाई है, उच्चावच है, ये सारी चीज़ें इसमें ये निर्जीव चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को अजैविक घटक कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि चतुर्थिक दशाओं का कुल योग क्या कहलाता है, तो पर्यावरण कहलाता है। तो ये कुछ हो गए क्वेश्चंस। आइए अब आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी क्या है, तो आप बताएंगे कि जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण में तथा विभिन्न जीवों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण में, मतलब जीव एक हो गया और भौतिक पर्यावरण तथा विभिन्न जीव जंतु ये एक हो गए। इन दोनों के बीच जो संबंध होंगे उसको हम पारिस्थितिकी कहेंगे। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन के साथ अंतर संबंध बन रहा है, तो आप एक पारिस्थितिकी तंत्र में हैं, ठीक है। तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र। चीज़ों को जब आप समझे रहेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी की उत्पत्ति और जो फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पारिस्थितिकी की उत्पत्ति अर्थात इकोलॉजी जो है वो कहाँ से हुई है, तो ये यूनानी भाषा का शब्द है इकोलॉजी, ठीक है, जिसका ओइकस और लोगोस, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ओइकोस और लोगोस से। ओइकोस का मतलब होता है निवास स्थान और लोगोस का मतलब आप जानते हैं स्टडी होता है, किसी भी चीज़ का अध्ययन होता है। तो ओइकोस निवास स्थान का अध्ययन जो है वही इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो 1869 ईस्वी में हैकल नामक वैज्ञानिक ने, एस्टर्न हैकल इनको कहा जाता है, उन्होंने किया था। उन्होंने सबसे पहले ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ओइकोलॉजी वही, ये ओइकोलॉजी एक इस यही शब्द आगे चल के इकोलॉजी जो है बना। तो पारिस्थितिकी के कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 प्रकार आप बताएंगे। वर्गीकरण सजातीयता के आधार पे, आवास के आधार पे और संगठन स्तर के आधार पे, ठीक है। ये 3 प्रकार हैं पारिस्थितिकी के। अब आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो था एजी टांसले। मैंने आपको पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले हैकल के द्वारा बताया था, लेकिन ये जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग है वो एजी टांसले ने किया था, ठीक, 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थलीय हो जाएगा और एक जलीय हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में 2 प्रकार आएंगे, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। एक प्राकृतिक में देखेंगे तो स्थलीय और जलीय हो जाएंगे। स्थलीय में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, वन ये सारे आ जाएंगे। जलीय में ताज़ा जल, सागरीय जल, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आपको देखा जाएगा तो जो भी चीज़ मानव निर्मित है, जैसे खेत, उद्यान, उद्यान मतलब होता है जो वन वगैरह हाथ से बनाए जाते हैं उसको, ठीक है। सामुदायिक वन हो जाएगा, बांध हो जाएगा, नहर हो जाएगा, चारागाह हो जाएगा, ये सारे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन से हैं, तो इसमें से कोई ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा आपसे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो 3 घटक मुख्य रूप से माने जाते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक, ये 3 घटक। अब आप देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का जो विचार था वो किसने प्रस्तुत किया था, तो लिंडनमैन ने इसको प्रस्तुत किया था 1942 में, खाद्य श्रृंखला का विचार, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में मुख्य रूप से कितने पोषण स्तर होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 पोषण स्तर होते हैं। सबसे पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी। मैंने ये 10वां पॉइंट नंबर ये 1 से 8 तक मैंने वैसे ही करा दिया था, फिर 1 से स्टार्ट किया है, तो ये 10वां अर्थात ये आपका 18वां क्वेश्चन है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी, तो एल्टन ने की थी, जो कि 1927 में किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होंगे, जीवों की संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा प्रवाह के 10% वाला जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, आपसे पूछा जा सकता है जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में। तो ऑप्शन में रहेगा कि अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर पुनः अजैविक अवस्था में वापस आ जाना। जैसे जो खनिज पदार्थ होते हैं वो मान लीजिए पेड़ वगैरह के सहारे फलों में आ जाते हैं, फलों के द्वारा वो खाने पर मनुष्य में जाते हैं, तो पहले तो वो अजैविक अवस्था में रहते हैं, बाद में जैविक अवस्था में आते हैं, पुनः वो अजैविक अवस्था में, मृत्यु के उपरांत वो पुनः जो है अजैविक अवस्था में मिल जाते हैं अपघटन होने के बाद, या फिर हम जो भी मल करते हैं उसके द्वारा
वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। अर्थात अजैविक अवस्था से जैविक प्रावस्था से होते हुए पुनः अजैविक अवस्था में आ जाना, उसी को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या होते हैं पूछा जा सकता है, तो उत्पादक को हम हरे पादप, उत्पादक जो होंगे वो हरे पादप होंगे, ठीक है। हरे पौधे को उत्पादक कहा जाएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो हरे पौधे जो होते हैं वो प्राकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता। इनको कभी कभी जो है जो द्वितीयक उत्पादक भी इनको कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन पे भी जो है सारे लोग आश्रित रहते हैं, तो ये भी उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीयक उत्पादक इनको कभी कभी कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो हैं सौरिक विकिरण। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सौरिक विकिरण है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे यूनिट फर्स्ट का, जिसको मैंने आपको बताया। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट यूनिट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि राजेंद्रा जो आ रहा है उसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस बहुत गलती भी दिए हुए हैं। तो इसी तरह मैं आपको 3 वीडियो और प्रोवाइड करूंगा, आप चारों वीडियो देख के जाइए। आपका 40 में से नहीं कुछ फिर भी 30 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएगा। और अगर चैनल पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।